उमंग बजाज जी, नारायणा रोड पर हम लोग अभी विजिट कर रहे थे, तो हम जब भी पहले निकलते थे तो जलभराव मिलता था। आज हमने दुकानदारों से पूछा, वो कह रहे हैं कि अब बारिश हो रही है, कोई जलभराव नहीं हो रहा है और साथ ही वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का काम भी चल रहा है। तो क्या है पूरा प्रोजेक्ट, कितनी शिकायतें लोगों की आ रही थी? तो हमारी प्राथमिकता थी कि हम जहाँ भी ये जल भराव की समस्या रहती है इसको हम ख़त्म करें। तो हमने वो दोनों तरफ ड्रेन्स का काम होगा। अभी जब हम टूवर्ड्स लोहा मंडी जाते हैं वो ड्रेन बन गई है। अब जब हम लोहा मंडी से नारायणा आएंगे उस ड्रेन का काम भी हम बारिशों के बाद शुरू करवाएंगे। पूरा जो है प्रोजेक्ट है वो कितने फंड का प्रोजेक्ट है और कब तक पूरा होने की संभावना है? पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम कराया जा रहा है। फंड का एग्जैक्ट अमाउंट जो है मेरे को नहीं पता, मैं आपको कागज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु ये कार्य मेरे को लगता है और 15 डेज़ में पूरा हो जाएगा। रेड लाइट से लेके नारायणा लोहा मंडी फ्लाईओवर तक ताने वक्त मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष भी बहुत बारिश हुई थी। इस वर्ष भी मैं कल उस जगह पे गया था, 2 घंटे लगातार बारिश हुई थी, परंतु वहाँ पे 3 mm भी पानी नहीं भरा। उमंग बजाज जी, इसके अलावा अगर बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि पुरानी पानी की पेयजल की लाइंस है वो सारी नहीं कराई जाएंगी और ज़्यादातर सीवर लाइंस जो हैं उनके लिए फ़ंड आ गया है। लगभग 70-80% सीवर लाइंस चेंज हो चुकी हैं और बाकियों पे कार्य चल रहा है। तमाम विकास कार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या है, पीडब्ल्यूडी की सड़क हो या डीडीए ग्राउंड हो, इंक्रोचमेंट पर कितना काम हो रहा है? एनक्रोचमेंट तो हमारी मेन प्राथमिकता है और उसमें मैंने खुद, जैसे हमारी नारायणा रिंग रोड है, नारायणा गांव का क्षेत्र है, बाकी जितने क्षेत्र हैं, खुद ट्रैफिक के साथ, एमसीडी के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ पे राउंड लेते हैं। हम चेंज चाहते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और लोग उस चीज़ को मानते भी और काफ़ी हद तक एनक्रोचमेंट हमारे क्षेत्र में कम हुई है। तो राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक उमंग बजाज मेरे साथ मौजूद हैं। विधानसभा में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जानते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी को मेरा नमस्कार। उमंग बजाज जी, नारायणा रोड पर हम लोग अभी विजिट कर रहे थे, तो हम जब भी पहले निकलते थे तो जलभराव मिलता था। आज हमने दुकानदारों से पूछा, वो कह रहे हैं कि अब बारिश हो रही है, कोई जलभराव नहीं हो रहा है और साथ ही वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का काम भी चल रहा है। तो क्या है पूरा प्रोजेक्ट, कितनी शिकायतें लोगों की आ रही थी और कितना काम कहाँ तक पहुँचा है? नारायणा रेड लाइट से जब आप टूवर्ड्स लोहा मंडी जाते हैं तो यहाँ पे कई वर्षों पुरानी वाटर लॉगिंग की समस्या थी और वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी की ड्रेन्स थी उनमें लगभग पिछले 25-30 साल से कोई कार्य नहीं हुआ था। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और राजेंद्र नगर विधानसभा की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तो हमारी प्राथमिकता थी कि हम जहाँ भी ये जल भराव की समस्या रहती है इसको हम ख़त्म करें। तो हमने वो दोनों तरफ ड्रेन्स का काम होगा। अभी जब हम टूवर्ड्स लोहा मंडी जाते हैं वो ड्रेन बन गई है। अब जब हम लोहा मंडी से नारायणा आएंगे उस ड्रेन का काम भी हम बारिशों के बाद शुरू करवाएंगे। पूरा जो है प्रोजेक्ट है वो कितने फंड का प्रोजेक्ट है और कब तक पूरा होने की संभावना है? पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम कराया जा रहा है। फंड का एग्जैक्ट अमाउंट जो है मेरे को नहीं पता, मैं आपको कागज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु ये कार्य मेरे को लगता है और 15 डेज़ में पूरा हो जाएगा। रेड लाइट से लेके नारायणा लोहा मंडी फ्लाईओवर तक। अभी उसको नया जो नाला बनाया है उसको कवर किया गया है और क्या कुछ काम होने हैं, उसमें ग्रीन बेल्ट भी बनाया जाएगा और क्या कुछ? उसको नाले को कवर कर दिया है, ग्रीन बेल्ट तो नहीं, बट उसके साथ प्रॉपर उसके कर्व स्टोन्स लग के पेमेंट बन जाएगी, ताकि वहाँ पे लोगों को जो चलने की भी कोई शिकायत रहती है मेन रोड पे कि चल नहीं पाते या वहाँ पे कब्जा हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो भी नहीं रहेगी। जी, इंक्रोचमेंट का भी ध्यान रखेंगे। जी, इंक्रोचमेंट का ध्यान दिया जाएगा वहाँ पे। और अगर आप जैसे देखें कि ये हमारी देव प्रकाश शास्त्री मार्ग है, रतनपुरी चौक से टूवर्ड सिद्धार्था होटल देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ बुलार्ड्स भी लग गए हैं ताकि इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी जाए। और अब जब आप जल भराव की बात ही कर रहे हैं तो मैं एक आपसे जगह के बारे में बताना चाहूँगा। जो बड़ा बाज़ार रोड है, जहाँ पे लगभग 2 साल पहले 3 IAS एस्पिरेंट्स की एक दुर्घटना में जल भराव के कारण मृत्यु हो गई थी। उधर हमारा मेन फोकस वो था जल भराव का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी का मेन फोकस वो था। और मैं आपको ये बताने वक्त मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष भी बहुत बारिश हुई थी। इस वर्ष भी मैं कल उस जगह पे गया था, 2 घंटे लगातार बारिश हुई थी, परंतु वहाँ पे 3 mm भी पानी नहीं भरा। बल्कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके निकम्मे विधायक थे यहाँ पे, उनके दौरान में 3-3 फुट पानी वहाँ भरा था, जिससे 3 बच्चे जो हमारा देश का भविष्य थे उनकी उस जल भराव के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। जिस इंस्टीट्यूट में ये हुआ था वहाँ का रियलिटी चेक करने के लिए कोई मीडिया हाउस गया था और वहाँ पर भी कमियाँ मिली थी उसको, उसके बाद कोई एक्शन हुआ है उसको? नहीं, वहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था तब एक्शन हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस पर एक्शन किया। पर जब से हमारी सरकार आई हमने वहाँ पे प्रॉपर
दोनों तरफ जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स थी उनका लेवल कम कराया, ड्रेन हमने चेक नहीं करवाई, सीवर लाइंस नहीं कराई, जो बड़े पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग कराई, और वहाँ पे अब 3 mm भी पानी नहीं भरता। और मुझे गर्व है इस चीज़ को बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये कार्य हो रहे हैं। उमंग बजाज जी, इसके अलावा अगर बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने फंड का काम वर्तमान में चल रहा है विधानसभा में? मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा में आई थी और उन्होंने हमारी विधानसभा के लिए सौगात दी थी कि जितनी भी पुरानी पानी की पेयजल की लाइंस है वो सारी नहीं कराई जाएंगी, और ज़्यादातर सीवर लाइंस जो हैं उनके लिए फ़ंड आ गया है। लगभग 70-80% सीवर लाइंस चेंज हो चुकी हैं और बाकियों पे कार्य चल रहा है। और जैसे कि नारायणा गांव का क्षेत्र मेरे राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है, वहाँ पे पीने के मीठे पानी के पीने के पेयजल की बहुत समस्या थी। लगभग 30 साल बाद वो समस्या का हल हुआ है। ऐसे ही 10 गांव आता है, यहाँ पे पानी की समस्या है। इसके लिए मिलिट्री एरिया के थ्रू पालम यूजीआर से नई पाइपलाइन लाई जा रही है। कई वर्षों पुराना नारायणा इंदरपुरी की लाइफलाइन कहे जाने वाला जो पुल था उसका कार्य बंद था, उसका कार्य कराया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने के बाद मेरी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में विकास की एक अलग ही लहर चल रही है। विधायक जी, तमाम विकास कार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या है, पीडब्ल्यूडी की सड़क हो या डीडीए ग्राउंड हो, इंक्रोचमेंट पर कितना काम हो रहा है? एनक्रोचमेंट तो हमारी मेन प्राथमिकता है, और उसमें मैंने खुद, जैसे हमारी नारायणा रिंग रोड है, नारायणा गांव का क्षेत्र है, बाकी जितने क्षेत्र हैं, खुद ट्रैफिक के साथ, एमसीडी के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ पे राउंड लेते हैं। और बाकायदा देखो, हमें बदलाव चाहिए। हम ना तो किसी की रोटी रोजी छीनना चाहते हैं और किसी का सामान उठाना भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चेंज चाहते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और लोग उस चीज़ को मानते भी, और काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट हमारे क्षेत्र में कम हुई है। लोहा मंडी में भी कमर्शियल एरिया है, वहाँ ट्रक जो है फ्लाईओवर के ऊपर खड़े रहते हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। वहाँ मीटिंग हुई है आपकी? हाँ, लोहा मंडी के क्षेत्र में मीटिंग हुई थी और वहाँ पे भी हमने 1-2 ऑप्शंस दिए हैं उनको, जाकि जहाँ पे हम जो ट्रैफिक है उसको हम वन वे एंट्री करा के ऐसे कर लें कि स्मूथ ट्रैफिक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हैवी ट्रक्स आते हैं और सब आते हैं। तो उसका भी हमारा कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी हम उस पर भी जो एक्शन है ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ विधायक उमंग बजाज, जो बता रहे हैं तमाम विकास कार्य अलग अलग एजेंसियों के पूरी विधानसभा में चल रहे हैं और बहुत जल्द एक नई तस्वीर आपको राजेंद्र नगर की नज़र आने वाली है। दिल्ली के सबसे युवा और सबसे कम उम्र के विधायक ज़रूर हैं, लेकिन इनकी नॉलेज और इनकी जो समझदारी है वो वाकई किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।